झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। मानसून सत्र 28 जुलाई से 4 अगस्त तक आहूत है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मानसून सत्र के सुचारू संचालन के लिए पहले अधिकारियों की फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, बीजेपी के सचेतक बिरंची नारायण आजसू, भाकपा माले, एनसीपी और निर्दलीय विधायक समेत अन्य दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बीजेपी अब तक इस बैठक से दूरी बनाती आई है। उधर इस सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष तैयारियों में जुट गया है। सत्र के दौरान की रणनीति को लेकर दोनों पक्षों की अलग अलग बैठकें 27 जुलाई को होंगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष की बैठक होगी, जबकि बीजेपी विधायक दल की बैठक बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में होगी। आपको बताया कि मानसून सत्र को लेकर स्पीकर आज सर्वदलीय बैठक करेंगे। सत्र के सुचारू संचालन पर मंथन होगा। आपको बताया कि 28 जुलाई से मानसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर स्पीकर आज सर्वदलीय बैठक करेंगे। 11 बजे अधिकारियों और 12 बजे विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक होगी। मानसून सत्र को लेकर स्पीकर आज करेंगे सर्वदलीय बैठक। आपको बताएं कि विधानसभा सत्र को लेकर 11:30 बजे से अधिकारियों के संग बैठक होगी, वही 12:30 बजे से विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक होगी। स्पीकर की अध्यक्षता में मानसून सत्र को लेकर यह बैठक होगी। सत्र के सुचारू संचालन पर मंथन होगा। प्रेस सलाहकार समिति की बैठक भी स्पीकर के साथ होगी। तो आपको बताएं कि मानसून सत्र को लेकर स्पीकर आज सर्वदलीय बैठक करेंगे। और इस पर अधिक बातचीत के लिए लाइव चैट पर हमारे संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, मॉनसून सत्र जो है 28 जुलाई से शुरू होने वाला है और इसे लेकर स्पीकर जो है आज सर्वदलीय बैठक करेंगे कि किन कुछ बातों पर जो है मंथन होगा? जी बिल्कुल, देखिए 28 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है जो 4 अगस्त तक चलेगा। छोटा मानसून सत्र है और मानसून सत्र में तमाम जो सवाल है वो उठे, उसका जवाब भी मिले और इसको लेकर के जो विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में विधानसभा में बैठक है, सर्वदलीय बैठक है और उस बैठक में शालीनता से विधानसभा कैसे चले, सत्र कैसे चले और सवाल भी शालीनता से उठाए जाए और उसका जवाब भी शालीनता से दी जाए, इन तमाम विषयों पे चर्चा होगी। लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन की सरकार का जितना दिन का भी कार्यकाल रहा और उस दरमियान विधानसभा सत्र आहूत हुई, चाहे बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, उस सत्र से पहले जो भी जितने बार भी जो ये बैठक सर्वदलीय बैठक आहूत की गई, उस बैठक में बीजेपी हमेशा दूरी बनाए रखी, कभी भी सर्वदलीय बैठक में वो शामिल नहीं हुई। इस बार भी जो है विधानसभा के द्वारा जो न्योता है वो सचेतक को भेजा गया है, जिसमें सचेतक के तौर पे बिरंची नारायण को बनाया गया है जो बीजेपी से विधायक है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी का सचेतक या बीजेपी की तरफ से कोई उस सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। लेकिन अब तक का जो इतिहास है, हेमंत सोरेन की सरकार में जितने बार भी जो विधानसभा सत्र आहूत हुई और उससे पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें दूरी बनाए हुए दिखाई दिया है। अब विधानसभा का सत्र चूँकि छोटा सत्र है और छोटा सत्र में कई तमाम जो विधायक है, सदस्य हैं, वो अपने क्षेत्रीय मुद्दा को उठाते हैं
पार्टी स्तर के मुद्दा को उठाते हैं और उसका फिर सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बार जो विधानसभा का सत्र में कौन कौन से ऐसे क्षेत्रीय मुद्दा उठेंगे या दलगत के आधार पर राजनीतिक दल के आधार पे कौन कौन से मुद्दा उठाए जाएंगे और उसका जवाब किस तरह से सत्ता पक्ष के द्वारा दिया जाता है। लेकिन इतना साफ है कि इस बार के विधानसभा सत्र में सरकार के द्वारा 3 महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो लाया जाएगा। ओबीसी आरक्षण का जो मसला है, 1932 खतियान का मसला है और मॉब लिंचिंग का जो मुद्दा है, ये तीनों जो प्रस्ताव है पूर्व में भी जो इससे पहले जो सत्र आहूत हुई थी उसमें इन तीनों विधेयक को पास किया गया था और पास करा करके राजभवन को भेजा गया था। लेकिन राजभवन ने उन तीनों प्रस्ताव पर कुछ ना कुछ आपत्ति जताते हुए उसे वापस कर दिया और दोबारा उस पर पुनर्विचार करने का जो है वो आदेश दिया था। और यही वजह है कि इस बार भी ये जो तीनों जो बिल है वो कहीं ना कहीं विधानसभा में उठेगा और उस पर मुहर भी लगेगा। और अब देखने वाली बात होगी कि जो बिल जो राजभवन से वापस किया गया था और उस बिल को जब विधानसभा के सत्र में लाया जाएगा, बिल को पास कराया जाएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ संशोधन किया गया होगा ताकि जो संशोधन करके जब उसे बिल पास करा करके राजभवन को भेजा जाएगा तो राजभवन उस पर जो है वो मुहर लगा सके। तो ये है। उसके अलावा कई क्षेत्रीय मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठेंगे। जिस तरह से सत्ताधारी दल के जो विधायक है लेओबीन हेम्ब्रम, वो स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के पूर्व में भी वो सरकार के खिलाफ भी जो है वो आवाज़ उठाने का काम किया है और इस बार भी वो कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर के वो आवाज़ उठाएंगे। जैसा हमसे बातचीत भी हुआ था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये ज़मीनी मुद्दा है और एक लंबे समय से यह मुद्दा चला आ रहा है, तो ये सवाल को तो हम विधानसभा में ज़रूर उठाएंगे। अब विपक्ष के द्वारा भी जो बैठक होगी इसको लेकर के तैयारी होगी। कल विपक्ष का भी बैठक होगा, सत्ताधारी दल के जितने भी जो दल है उनका भी बैठक होगा। बैठक में तमाम चीज़ों पे तय होगा। खास तौर पे विपक्ष के द्वारा अगर कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, अगर इस पर बात करें तो जिस तरह से मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, यह मुद्दा को लेकर के भी हो सकता है कि उठाया जा सकता है और भी ऐसे कई क्षेत्रीय मुद्दा है जो उठाएंगे और सवाल जवाब होगा। छोटा सत्र है, अब छोटा सत्र में क्या क्या कुछ सवाल जो है वो विपक्ष के द्वारा उठाया जाता है और उसका जवाब सत्ताधारी दल के द्वारा किस तरह से दिया जाता है, ये तमाम चीज़ों पर सबकी नज़र है। लेकिन जब सत्र आहूत होगा तभी पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से आज सर्वदलीय बैठक है और उस बैठक में देखना होगा कि कौन कौन से दल के लोग वहां पे पहुंचते हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा तमाम दल को न्योता भेजा गया है कि उस दल जो सर्वदलीय बैठक है उसमें ज़रूर शामिल हो और बैठक में ही तमाम चीज़ों पे विषय चर्चा होगी कि जो सत्र आहूत होगी वो किस तरह से चलेगा। तमाम जो सवाल है वो शालीनता से उठे और शालीनता से उसका जवाब भी मिले, ताकि राज्यवासियों को भी काफ़ी अपेक्षा होती है कि उनका क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो सदस्य है विधानसभा का जो विधायक है, तो वो भी उनका मुद्दा को जरूर उठाए ताकि हर लोगों तक जो मूलभूत सुविधा है वो पहुंच सके और राज्य हित में तमाम कार्य हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।